रंजिता जी, जो मैंने आपके विषय में जाना सुना, आपको एक मैं ऐसे ही एडवाइस देना चाहूँगा। भारत के हैदराबाद स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी यानी एसबीपी एनपीए में भारतीय पुलिस सेवा के अफसरों के प्रशिक्षण में 6 अगस्त को एक सुनहरा अध्याय जुड़ गया है। वो ये है कि एसबीपी एनपीए के इतिहास में पहली बार आईपीएस एसोसिएशन का स्वॉर्ड ऑफ ऑनर किसी महिला पुलिस अधिकारी को मिला है। जी हाँ, भारत के इतिहास में ये पहली बार है कि ए स्वॉर्ड ऑफ ऑनर किसी महिला पुलिस अधिकारी को मिला है और यह गौरव आईपीएस रंजीता शर्मा को प्राप्त हुआ है, जो फिलहाल राजस्थान में तैनात हैं। आपको बता दें कि हरियाणा की रहने वाली रंजीता शर्मा फिलहाल राजस्थान में असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस सेंट्रल सर्किल जोधपुर के कमिश्नरेट में तैनात हैं। गौर करने की बात यह भी है कि रंजीता उन आईपीएस अधिकारियों में हैं जिनके वीडियो खुद प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी वेबसाइट, अपने ब्लॉग पर शेयर किए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने न केवल इनके वीडियो शेयर किए बल्कि उनकी तारीफ भी की है। प्रधानमंत्री मोदी ने आईपीएस रंजीता शर्मा को 2 ऐसे सुझाव दिए जो कि किसी भी अधिकारी के लिए अपने कर्तव्य पथ पर चलने में न केवल जीवन भर उनको मार्गदर्शन करेंगे बल्कि प्रधानमंत्री मोदी के मुंह से मार्गदर्शन प्राप्त करना किसी भी अधिकारी के लिए गौरव का विषय भी होता है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने जितने भी आईपीएस अधिकारियों से उस दिन बात की, उसमें सिर्फ और सिर्फ रंजीता शर्मा से ही कहा कि आपके बारे में हमने बहुत पढ़ा है और हम आपको विशेष रूप से ये 2 सुझाव देना चाहते हैं। सुनिए प्रधानमंत्री मोदी के क्या सुझाव थे। रंजिता जी, जो मैंने आपके विषय में जाना सुना, आपको एक मैं ऐसे ही एडवाइस देना चाहूँगा कि वो अपनी ड्यूटी से जुड़ा हुआ नहीं है। आपको जहाँ भी ड्यूटी का अवसर मिले, सप्ताह में 1 घंटा किसी न किसी गर्ल्स स्कूल में जाकर के उन बच्चियों से ऐसे ही गपशप कीजिए। ये जीवन भर इस क्रम को बनाए रखिए। सप्ताह में 1 घंटा किसी न किसी गर्ल्स स्कूल में जाना, उन बच्चियों से मिलना, बातें करना, उनसे चर्चा करना। और दूसरा, हो सके अगर योगा की आपकी प्रैक्टिस कंटिन्यू रहती है तो कहीं खुले बगीचे में बच्चियों के लिए योगा का एक आध क्लास भी चलाइए, जिसमें आप बीच बीच में जाया करें, ऑर्गेनाइज करें। ये आपकी ड्यूटी के सिवाय कुछ काम कीजिए। आप देखिए इसका असर कुछ ज़्यादा ही होगा। खैर, आपसे जो बातें हुई हैं, मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। प्रधानमंत्री मोदी से और भी आईपीएस रंजीता शर्मा ने क्या क्या कहा, इसको सुनने के लिए आपको सबसे अंत में पूरा इंटरव्यू हम शेयर करेंगे। आप वहां जाकर ये देख सकते हैं। फिलहाल आपको बताते हैं इनकी पूरी यात्रा के बारे में। तो कौन है आखिर रंजीता शर्मा? रंजीता हरियाणा के एक छोटे से गांव में पैदा हुई। रंजीता शर्मा का आईपीएस बनने का सफर और फिर स्वॉर्ड ऑफ ऑनर के अलावा 7 अन्य श्रेणियों में बाजी मारने की पूरी कहानी काफी प्रेरणादायक है, खासकर उन लोगों के लिए जो एक बार की सफलता के बाद हार मान जाते हैं और फिर कोशिश करना छोड़ देते हैं। 6 अगस्त 2021 को एसबीपी एनपीए में पुलिस अधिकारियों के प्रशिक्षण का 72वां दीक्षांत समारोह 2021 में हुआ था। इसमें साल 2017, 18 व 19 बैच के 144 भारतीय पुलिस सेवा और पड़ोसी देशों के 34 पुलिस अधिकारियों ने अपना 2 साल का प्रशिक्षण पूर्ण किया है और अभी पासिंग आउट परेड 2021 के बाद अपने अपने कैडर में जाकर ट्रेनिंग के बजाय रेगुलर आईपीएस के रूप में ज्वाइन कर चुके हैं। जैसा कि आपको बताया कि फिलहाल रंजीता अब जोधपुर में आईपीएस के रूप में असिस्टेंट कमिश्नर के रूप में सेवाएं दे रही हैं। 2019 बैच की राजस्थान कैडर की आईपीएस रंजीता शर्मा ने मीडिया को बताया कि उन्हें एसबीपीएन एनपीए में 72 आरआर की पासिंग परेड में 2021 में आईपीएस एसोसिएशन के स्वॉर्ड ऑफ ऑनर से नवाजा गया है। यह ऑनर प्रशिक्षण पाने वाले
सभी आईपीएस अधिकारियों में से आउटडोर फिजिकल एक्टिविटी के अलग अलग चरणों में अव्वल रहने वाले आईपीएस को दिया जाता है। तो आखिर होता क्या है स्वॉर्ड ऑफ ऑनर, वो भी आपको बताते चलते हैं। आईपीएस की ट्रेनिंग के दौरान मार्शल आर्ट, पीटी, फायरिंग, रूट मार्च में राइफल के अलावा 20 किलो वजन उठाकर 40 किलोमीटर तक दौड़ना, जी हाँ 20 किलो वजन उठाकर 40 किलोमीटर तक दौड़ना, स्विमिंग, हॉर्स राइडिंग आदि में ऑल ओवर अधिक अंक प्राप्त करने वाले को बेस्ट आउटडोर प्रोफेशनल के तौर पर आईपीएस एसोसिएशन का स्वॉर्ड ऑफ ऑनर मिलता है। एसबीपी एनपीए के इतिहास में अभी तक पुरुष आईपीएस ही स्वॉर्ड ऑफ ऑनर पाते आए हैं। साल 2021 में पहली बार बतौर महिला आईपीएस रंजीता शर्मा ने स्वॉर्ड ऑफ ऑनर प्राप्त कर परेड को कमांड किया। तो चलिए जानते हैं कि आईपीएस रंजीता शर्मा की जीवनी और उनका परिवार कैसा है। आपको बता दें कि रंजीता शर्मा मूल रूप से हरियाणा के रेवाड़ी जिले के गांव डहीना की रहने वाली हैं। सतीश कुमार शर्मा और सविता शर्मा के घर 1 नवंबर 1986 को रंजीता का जन्म हुआ था। वर्तमान में इनका परिवार हरियाणा के फरीदाबाद में रहता है। इनके 2 भाई भानु प्रताप शर्मा और वीर प्रताप शर्मा हैं जो कि प्राइवेट जॉब करते हैं। रंजीता अपने गांव से पहली आईपीएस ऑफिसर बनी है। इनके मामा के बेटे आदित्य प्रकाश भारद्वाज अवश्य आईआरएस अधिकारी हैं। तो क्या थी आखिर यूपीएससी में रंजीता की रैंक? फिलहाल एसीपी के रूप में काम कर रही जोधपुर में रंजीता शर्मा को यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा में 2018 में 130वीं रैंक मिलने के बाद राजस्थान कैडर अलॉट हुआ था और वो राजस्थान की लेक सिटी उदयपुर में बतौर ट्रेनी के रूप में काम करने के बाद अब पासिंग आउट परेड के बाद फिर से राजस्थान लौटकर रेगुलर एसीपी के रूप में काम करना शुरू कर चुकी हैं। चलते चलते आपको बता दें कि रंजीता शर्मा की यूपीएससी जर्नी बहुत ही प्रेरणादायक और प्रेरित करने वाली है। इन्होंने अपने छठे प्रयास और आखिरी प्रयास में ही सफलता मिली थी। ये लगातार 5 बार असफल रही मगर हिम्मत नहीं आ रही। रंजीता बताती हैं कि साल 2013, 15 और 17 में उनकी प्रारंभिक परीक्षा भी पास नहीं हुई थी। साल 2014 और 16 में वो प्रारंभिक व मुख्य परीक्षा दोनों पास कर चुकी थी। साल 2014 व 2016 में उनको प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा दोनों में सफलता मिली मगर वो इंटरव्यू में रह गई और इसके बाद साल 2018 में तीनों चरण पास कर एक ही झटके में सीधे आईपीएस बन गई। तो कहिए है ना इस बहुत ही प्रेरणादायक कहानी। जय हिंद सर, मेरा नाम रंजीता है। मैं हरियाणा से हूँ और मुझे राजस्थान काडर एलोकेट हुआ है। सर मेरी डिस्ट्रिक्ट प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के दौरान शुरुआत में ही एक अति विषम लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन का ज़िले में सामना करना पड़ा। सर इस दौरान मुझे संयम के स्पेशली पुलिस फोर्सेस में संयम के महत्व का ज्ञान हुआ। सर क्योंकि लगभग सभी तरह के आंतरिक सुरक्षा के मामले हों या लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हो, वहाँ पर हम अपने ही देश के नागरिकों का सामना कर रहे होते हैं और इस परिस्थिति में ये ज़रूरी हो जाता है, अति आवश्यक है कि हम संयम बरतें। और जैसा कि सर हमारी अकादमी में भी काफ़ी जगह हम ये पढ़ते हैं कि सरदार पटेल जी ने आईपीएस प्रोबेशनर्स और आईपीएस अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा था कि अगर कोई जिस क्षण एक पुलिस अधिकारी अपना संयम खो देता है उसी क्षण वो एक पुलिस अधिकारी नहीं रहता। तो सर और इस ट्रेनिंग के दौरान सर चाहे वो अकादमी में हो या चाहे वो ज़िले की जो व्यवहारिक प्रशिक्षण था उसके दौरान हो, ये लगातार एहसास होता रहा कि जो पुलिस के आदर्श हैं, जो मूल्य हैं, जैसे कि धैर्य हो, संयम हो या साहस हो, उसका सर मुझे लगातार आभास होता रहा। रंजीता जी, आपने ट्रेनिंग के दौरान जो भी उपलब्धि हासिल की है उनके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। और अभी अतुल जी आपका वर्णन भी कर रहे थे। आपके बारे पढ़ और सुन रहा था तो लगा कि आपने हर जगह अपना सिक्का जमाया है। आपने जो कुछ भी हासिल किया है उसे आपके घर, गांव, अड़ोस पड़ोस में अब बेटियों को लेकर बदलाव दिखता है या नहीं? क्या अनुभव आता है? सर प्रथम धन्यवाद सर। सर आसपास जो परिवार है, परिवारगण है, मित्रगण है, समाज है, सर हमारे जैसे ही सिलेक्शन के बाद में पता चला कि सिलेक्शन हुआ है तो विभिन्न वर्गों से सर कॉल्स आए
कि आप आइए और हमारे यहाँ बच्चों से बातचीत कीजिए। और उसमें विशेषतः सर जो गर्ल चाइल्ड था सर, उस पर फोकस रहा कि आप उनसे बात कीजिए, क्योंकि आप एक मोटिवेशन, एक रोल मॉडल की तरह एक्ट कर सकते हैं। सर यही अनुभव मेरा ज़िले में भी रहा। वहाँ पर भी काफ़ी बार ऐसा अवसर आया जहाँ पर मुझे बुलाया गया कि मैं विशेषतः महिला स्टूडेंट से बात करके उनको मोटिवेट करूं, उनको इंस्पायर करूं। और कहीं ना कहीं सर ये जो वर्दी है, इसमें एक आइडेंटिटी, एक पहचान तो मिलती है, और एक जिम्मेदारी और एक चुनौती का भी एहसास होता है। और अगर एक महिला को वो वर्दी में देखते हैं और इससे उनको कहीं ना कहीं थोड़ा भी मोटिवेशन और इंस्पिरेशन मिलता है सर, ये मेरे लिए असली उपलब्धि रहेगी। रंजिता जी, आपकी योग में भी बहुत रुचि है। आपने जो पढ़ाई की उससे लगता है कि आप पत्रकारिता क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहती थी, तो फिर इस रास्ते में आप कैसे पहुंच गई? सर यहाँ पर भी एक कहानी है। सर मुझे लगता है कि मैंने निजी क्षेत्र में काम किया है इससे पहले लगभग 8-9 साल। परंतु सर मैं कुछ ऐसा एक काम करना चाहती थी जिसका असर मुझे तुरंत और तुरंत देखने को मिल सके, और समाज के करीब से मैं उस समाज के लिए काम कर सकूं। सर क्योंकि निजी क्षेत्र में आपका दायरा बहुत सीमित रहता है, तो वहाँ पर उसका वो व्यापक तरीके से आप अपनी छाप नहीं छोड़ सकते हैं। तो प्रशासनिक सेवा हो या पुलिस सेवा हो सर, ये आपको ये मौका देती है। और जहाँ तक वर्दी का सवाल है सर, तो इसमें तो मुझे ये बेहद ही जिम्मेदारी और सम्मान की बात है कि मुझे भारतीय पुलिस सेवा का हिस्सा होने का अवसर मिला है। अच्छा रंजिता जी, आपने अपने लिए कोई ऐसा लक्ष्य तय किया है जो आप देश की पुलिस व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए जरूर अमल में लाना चाहेगी? सर पुलिस को मुझे याद है सर, पिछली दफ़ा जब आपका ये इंटरेक्शन हुआ था तो आपने कहा था जहाँ पुलिस की बात आती है वहाँ पर डंडा, बल, इसके प्रयोग की बात आती है। तो सर अगर मैं फील्ड में जाकर पुलिस की छवि को सुधारने, उसको बेहतर करने, उसमें किसी भी प्रकार का अगर योगदान दे पाऊंगी, पुलिस को एक्सेसिबल बनाने के लिए, पुलिस स्टेशंस को एक्सेसिबल बनाने के लिए, ओवरऑल जो इमेज है पुलिस की, अगर उसको जरा भी इम्प्रूव करने में अगर मेरा योगदान रहा सर, वो मेरे लिए एक बड़ी उपलब्धि रहेगी और मेरा लक्ष्य भी रहेगा। रंजिता जी, जो मैंने आपके विषय में जाना सुना, आपको एक मैं ऐसे ही एडवाइस देना चाहूँगा कि वो अपनी ड्यूटी से जुड़ा हुआ नहीं है। आपको जहाँ भी ड्यूटी का अवसर मिले, सप्ताह में 1 घंटा किसी न किसी गर्ल्स स्कूल में जाकर के उन बच्चियों से ऐसे ही गपशप कीजिए। ये जीवन भर इस क्रम को बनाए रखिए। सप्ताह में 1 घंटा किसी न किसी गर्ल्स स्कूल में जाना, उन बच्चियों से मिलना, बातें करना, उनसे चर्चा करना। और दूसरा, हो सके अगर योगा की आपकी प्रैक्टिस कंटिन्यू रहती है तो कहीं खुले बगीचे में बच्चियों के लिए योगा का एक आध क्लास भी चलाइए, जिसमें आप बीच बीच में जाया करें, ऑर्गेनाइज करें। ये आपकी ड्यूटी के सिवाय कुछ काम कीजिए, आप देखिए इसका असर कुछ ज़्यादा ही होगा। खैर, आपसे जो जो बातें हुई हैं, मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। देखिए, हरियाणा हो या राजस्थान, हम सभी जानते हैं कि बीते कुछ वर्षों में बेटियों को आगे बढ़ाने में काफी काम हुआ है। आप इन दोनों राज्यों में सामाजिक चेतना की लहर को मजबूत करने में अपनी भूमिका बहुत बखूबी से निभा सकती है। आपकी जो कम्युनिकेशन की पढ़ाई है, जो समझ है, वो आज पुलिस की एक बहुत बड़ी जरूरत है। उम्मीद है कि इसका भी आप भरपूर प्रयोग आने वाले समय में करेगी। मेरी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद सर। जय हिंद सर। ब्यूरो रिपोर्ट, सच तक।